काफ़ी देर से ही आप लोग बहुत बड़ा शांति का परिचय दे रहे हैं। अब हमारी तो ये बात महात्मा ही नहीं मानता। कई दिन हो गए, अच्छे नहीं मानते तो फिर ये क्या। आराम से जैसे जाना जाए, बैठना बैठ जाइए। सत्संग जल्दबाजी का विषय नहीं होता, ये बहुत आराम का विषय है। एक एक बातें हीरे मोती की तरह होती है। हीरे मोती की तो कीमत भी लोग आंक लेते हैं। संतों की बातों की क्या कीमत, और कोई क्या देगा। जहाँ जीवन का कल्याण होता है, उद्धार होता है, सुधार होता है। सभी महात्माओं ने पहले भी कहा और आज इस मंच से भी आपने सुना, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। ये मिला हुआ है। ये साहब का इशारा है कि मानुष जन्म पाए के चूके आपकी घात, जाए पड़े भाव चक्र में सहे घनेरी लात। ये भी सच है कि जो आया है हो जाएगा। समय का फर्क होगा। अर्थी सबकी उठती है, मौत सबकी आती है। हर आने वाला आज नहीं तो कल हो जाने वाला ही होता है। अभी हम बैठे हैं तो उठेंगे भी, आए हैं तो जाएंगे भी। ढलते जीवन को देखकर अपनी ओर लौट आओ। अपने से अपनी बात करो, अपने से अपनी मुलाकात करो। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली। अभी बातें छोटी हैं, अभी बातें अधम अधूरी हैं, अभी बातें दुखदाई हैं, बंधनदायी हैं। और इन्हीं बातों के बीच जीवन चल रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि जमाने में ये जो सामने समय है, ये दिन रात बदलते हैं, इसको जमाना कहा जाता है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। औरों से बातें दिन रात होती हैं, और गहराई में यदि जाओगे तो बातें काम की कम होती हैं, बेकाम की होती रहती हैं। इन बेकाम की बातों में आदमी पूरा जीवन खो देता है। साहब कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मानव जन्म पाएंगे। हिसाब किताब तो आवागमन का चुकता करना था। ये भी गुरु ने कहा है कि अब की बार चलो पहले जो चूके चूके, उस समय जो गया वो नहीं आता है। किसमें हिम्मत है जो बीते पल को, बीते कल को कोई वापस लौटा पाया है। सारी दुनिया की दौलत भी कोई लुटा दे तभी ये बात, ये घटना नहीं घट पाएगी। जो समय गया गया गया। अब हम ऐसा इतना मूल्यवान जीवन आमने सामने है, और किन बातों में कहाँ जुड़कर, किस जगह बैठकर क्या करके जीवन बिता रहे हैं, आदमी के पास समझ कम है, उलझा खड़ा है। इशारा तो इतना ही है कि उलझो मत किसी से, उलझे रह जाओगे। आपकी उलझन को कोई नहीं सुलझाने वाला। ये राम श्याम के गीत किसी काम के नहीं है।
आदमी जीवन भर अपनी याद बिना, अपने पहचान बिना गीत भी किसी और के गाता रहता है। और जब मौत आती है तो अकेला ही तो जाता है। जिसके गीत गाए वो भी तो साथ नहीं देता। जो कुछ आसपास इकट्ठा हम करते हैं वो भी दूर धरा रह जाता है। बातें सत्संग की बहुत सरल होती है, साफ सुथरी होती है, धुली धुलाई होती है, लेकिन हम ऐसे फंसे हैं, इतनी बुरी तरह बंधे बैठे हैं, वहाँ हमारा ख्याल नहीं उठता। पूरा जीवन बीत जाता है, अपना तो ख्याल ही नहीं आता कि मैं भी कुछ हूँ या नहीं हूँ। मेरे बंधन क्या है? बंधन है तो मुक्ति कैसे होगी? आया कहाँ से, मैं जाऊंगा कहाँ? सत्संग का मतलब है, ये तो एक बहुत सुनहरी चांस है, बहुत शुभ कर्मों का उदय होना, अच्छी भावना पैदा होना, तब संतों की तरफ हम चलते हैं, तब सत्संग अच्छा लगता है। सत्संग की बातें सुनना बहुत बढ़िया बात है, सुना देना उससे भी अच्छी बात है, और कई सुनी बातें जीवन में उतार लेना ये सबसे बढ़िया बात है। और ये समय अभी है, ये भी सच है। साहब कहते हैं लातों से बच सकते हैं, धोखा दूसरे को नहीं दिया जाता। कितने भाई कहते भी हैं कि हम चाहते तो हैं कि हम भी सत्संग करें, संत महात्माओं की संगत करें और रोज करें, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन लगा के बैठ जाते हैं। अब इसका क्या इलाज है? एक तरफ तो बात बहुत अच्छी महात्माओं से कहते सुने,